साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन है। इस दिन आप सभी को तुलसी का श्रेष्ठ उपाय बड़े सरलतम तरीके से घर में करना है ताकि भाग्य प्रबल हो, दुख दरिद्रता का नाश हो, पितृ कृपा हो, रोग दोष संकट जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं उनका निदान हो और सब कार्य स्वतः ही बन जाए। मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या के स्वरूप में जानी जाती है, मानी जाती है। कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय बहुत सरल है, बहुत श्रेष्ठ है। सबसे पहले प्रयत्न करें, इन उपायों को मौन रहकर अर्थात चुप रहकर करते हैं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति मिलती है। शास्त्र प्रमाण कहता है जितने समय गृहस्थ जन मौन रहकर इन उपायों को कार्य को करता है तो अनंत लाभ मिलते हैं। स्नान भी करें, भगवान की पूजा आराधना करते हैं या कोई भी नहीं भी उपाय कर पाते हैं ना, साधारण सरल तरीके से सूर्य नारायण भगवान, पीपल वृक्ष, तुलसी माँ का पूजन, भगवान का पूजन करते हैं तो मौन रहकर मन ही मन भगवान से आपका जो है संपर्क हो रहा है, इस भावना से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, उपाय करते हैं तो तत्काल फलों की प्राप्ति होती है। इतनी महत्वता है स्नान, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि की इस दिन। तो आप सभी को सबसे पहला कार्य बहुत सरल कार्य है, अपने घर की रसोई में करना है। 1 चावल का दाना लेना है, मात्र पूर्ण चावल का दाना, खंडित ना हो, परिपूर्ण अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उपाय कीजिएगा। मात्र 1 चावल का दाना और 1 जल का लोटा आपको पूरा भर लेना है रसोई घर में। दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख कर लेना है, ठीक है। सुबह सुबह यह कार्य करें। सबसे पहले जल का लोटा पूर्ण रूप से भर लीजिएगा। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर 1 कटोरी उसके ऊपर रख देनी है। उसके ऊपर 1 चावल का दाना रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहें, ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जो आपको दीपक है वह लंबी बत्ती का दीपक लगाना है रसोई घर में और दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी जो है अपने जो भी पूजा पाठ के कार्य है, जो भी आप घर के छोटे मोटे से कार्य करते हैं उनसे निवृत्त हो जाने के बाद आप सभी को रसोई में से जो जल का लोटा है वह उठा लेना है और 1 चावल का दाना भी उठा लेना है। चावल का दाना मेरे पितृ पूर्ण रूप से जो अधोगति में गए हैं, जिनकी तृप्ति नहीं हुई है, जो विशेष तौर पर किसी न किसी स्वरूप में जो है भूखे हैं, किसी न किसी स्वरूप में परेशान हैं, उनकी तृप्ति हो जाए, इस प्रार्थना को करते हुए आप सभी को जो चावल का दाना है वह शिव पिंडी पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो जल का लोटा बचा हुआ है ना, उसे पूरे घर में आप सभी को घुमा लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को आपके घर के दरवाजे पर आपको पूर्ण रूप से छिड़काव कर देना है। करके देखिएगा, सरल सा उपाय है, कोई समय लगना है ना पैसा लगना है, परंतु लाभ इसके अनगिनत है। प्रथम उपाय हमने यह जान लिया। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। वीडियो में 5 सरल उपाय बताऊंगी, कोई एक सरल उपाय चुन कर लीजिएगा। 1 मुट्ठी आटे का जो उपाय है इससे पहले वीडियो के द्वारा बताया गया है, कृपया उस वीडियो को देखकर भी अपना जीवन सार्थक करें। उस वीडियो में पितृदोष का सबसे महा उपाय बताया गया है। उसके पश्चात आप सभी को दूसरा उपाय करना है सरलतम तरीके से। आप सभी मौन रहकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और साथ ही जल के जो बाल्टी होगी ना उसमें आप सभी को तुलसी की सूखी लकड़ी, तुलसी मृत कार्यों में, पैतृक कार्यों में भी काम आती है, दैविक कार्यों में भी काम आती है। तुलसी की लकड़ी की इतनी महत्वता है तो आप सभी को अमावस्या तिथि पर तुलसी की लकड़ी को विशेष तौर पर नहाने के पानी में घुमाकर तुलसी की लकड़ी को आपको साफ स्थान पर रख देना है और इस नहाने के पानी से आपको जो तुलसी की लकड़ी से आपको स्नान किया हुआ जो फल है वह अनंत है। इस दिन आपको थोड़ा सा काले तिल का प्रयोग स्नान में करना है, साथ ही गंगा जल मिलाना है जल के लोटे जो पात्र बाल्टी है, साथ के साथ उसमें तुलसी की लकड़ी को भी घुमा लेना है। शास्त्र प्रमाण कहता है मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो या शारीरिक मानसिक कोई पीड़ा हो, कोई रोग लंबे समय से परेशान कर रहा हो तो तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में जो घुमाकर अमावस्या तिथि पर स्नान कर लेता है ना, उसके भाग्य खुल जाते हैं, संकट कट जाते हैं। तो करके देखिएगा। दूसरा कार्य भी सरल है, उपाय सरल है, परंतु इसके अनगिनत लाभ कहे गए हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, शारीरिक बाधाएं स्वतः ही कट जाएंगी। तो दूसरा उपाय भी करने का प्रयत्न करें। कमेंट्स में आप सभी ने अभी तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिख रखा है तो आपसे अनुरोध है मंत्रों का दान करते हुए जरूर से लिख दीजिएगा। कई गुना
फलों की आपको प्राप्ति होगी। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। प्रयत्न करें अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान करने का जितना संभव हो। तीसरा सरल सा कार्य, आपको पीपल पेड़ की और तुलसी माता की सरल से पूजा करनी है। यह पूजा कैसे करनी है, दोनों पर यही बात लागू होती है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पीपल वृक्ष के पास ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी चले जाएं। सबसे पहले आप सभी को पीपल वृक्ष को स्पर्श करना है, प्रणाम करना है। दोनों हाथों को आगे कर कर पीपल वृक्ष को स्पर्श करें, प्रणाम करें। फिर आप सभी जो है पितरों के नाम की यहाँ पर पूजा करेंगे तो लाभ मिलेगा। पूर्णिमा, यह अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और साथ ही महादेव को भी समर्पित होती है। तो पीपल की पूजा, वृक्ष में मैं पीपल हूँ, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो है श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। तो आप सभी को एक लोटे में कच्चा दूध डालना है, ठीक है। यह उपाय भाग्य को बदल देता है। जो भी अमावस्या तिथि पर इस उपाय को करता है, आप सभी को एक लोटे में, देख लीजिए उबला हुआ दूध ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कच्चा दूध ही उस उपाय को करने में सहायक होता है। कच्चा दूध जो है वंश में वृद्धि करता है, संकट काटता है, धन लक्ष्मी में वृद्धि करता है, पितरों का जो है असीम घर परिवार में कृपा करने वाला होता है। तो आप सभी को जल के लोटे में कच्चा दूध डालना है और थोड़ा सा काले तिल डालना है। एक दुर्वा, नवग्रहों की दशा को सुधारने के लिए अगर आप डाल सके तो अत्यधिक शुभ है। फिर इस लोटे को आप पानी से भर लीजिए और इसको लेकर आप सभी चले जाइए पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को सबसे पहले जो है या तो आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर ले, अति श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो दक्षिण दिशा की ओर भी मुख कर सकते हैं, क्योंकि पितरों की महातिथि है। तो आप सभी को जल समर्पित कर देना है। यह विशेष लोटा जो आपने निर्मित किया है, आपको पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। साथ ही आपको एक पितरों के नाम का दीपक लगाना है पीपल वृक्ष की जड़ में। एक श्रीहरि विष्णु और अन्य देवी देवताओं के नाम का भी दीपक लगाते हैं ना अमावस्या तिथि पर, तो भाग्य खुल जाता है। पितरों के नाम का लंबी बत्ती का प्रयोग होता है और देवी देवता जो भी आप जो है पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाएं तो वह गोल बत्ती का भी प्रयोग होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए 2 दीपक लगाएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आपको पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर आप सभी पीपल वृक्ष की 8 परिक्रमा लगाएं। चाहे तो 108 परिक्रमा लगाएं, चाहे तो 8 परिक्रमा कम से कम लगाने का प्रयत्न करें। फिर देखिए कैसा भी परेशानी हो, कैसी भी दुख तकलीफ चल रही हो, कैसी भी पीड़ा कष्ट हो रहे हो, शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है, तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रयत्न करें इस सरल से उपाय को करने का, भाग्य चमक जाएगा। दुख दरिद्रता का भी नाश होना ही है। यह बात कर ली हमने सरल से उपाय की। साथ के साथ बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। कई मैंने उपाय इससे पहले भी वीडियो में बताए हैं, कृपया अनुरोध है उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। गुरु जी कहते हैं अमावस्या तिथि पर आप अगर जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो आप सभी को हर कार्य में मुझे प्राप्ति हो, सिद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए काली मिर्च को पीस लेना चाहिए। थोड़ा सा आपको पीला चंदन भी उस जल के लोटे में मिला लेना है। संभव हो तो किसी भी पेड़ की 7 पत्ती, कितनी पत्ती, 7 पत्ती, और साथ ही आपको बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्र आप शिव पर चढ़ी ले सकते हैं। 7 पत्ती तुलसी को जोड़कर किसी भी अन्य पेड़ की ले सकते हैं। पूरे घर में जल का लोटा घुमाने के बाद कोई व्यक्ति बार बार परेशान है बीमारी से, तो उसका स्पर्श कराकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। साथ ही थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है वह शिव चौखट पर भी आप सभी चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। कोई भी इसमें ज़्यादा समय लगना नहीं है। किसी भी पेड़ की 7 पत्ती ले लीजिए, 7 बेलपत्र, थोड़ा काली मिर्च पीसकर और पीला चंदन डालकर आपको घर में घुमाना है। स्पर्श कराकर शिव पिंडी पर समर्पित कर देना है, ठीक है। कोई भी गलती ना करें, कोई चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐसा लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पर चूक हो रही है, तो आप तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।